सूरह बकरा की चंद आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, जिनमें रोज़े के हवाले से और रोज़े की चंद अहकामात उनके हवाले से बात हुई है। उमूमी मालूमात के हवाले से मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि सूरह बकरा वो सूरत है जिसमें सबसे ज़्यादा अहकामात अगर किसी सूरत में बयान किए गए हैं तो वो सूरह बकरा है। बहुत ज़्यादा अहकामात हैं, किसास है, रोज़ा है, नमाज है, बाकी मामलात हैं, तलाक़ है, निकाह है, काफ़ी चीज़ें, यानी तकरीबन जुमला सूरतों में से सबसे ज़्यादा अहकामात सूरह बकरा में। उन्हीं में से एक ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे क़बल लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बनो, तुम परहेज़गार बनो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अय्याम मअदूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। फिर रुख़सत इरशाद फरमाई, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, तुम में से जो बंदा मरीज़ है या तुम में जो बंदा मुसाफिर है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो बाकी दिनों में क़ज़ा करेगा। फिर इरशाद फरमाया, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, वो बंदा जो सिरे से रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखता है और वो फ़िदिया देगा, मिस्कीन को खाना खिलाने की सूरत में फ़िदिया देगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो ज़ायद नफली नेकी करेगा वो उसके हक़ में बेहतर है, और तुम्हारा रोज़े रखना तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो। ये वो आयत थी जो मैंने आपके सामने तिलावत की और उनका तर्जमा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में तकरीबन 190 मरतबा 89 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ख़िताब किया है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद जैसा बंदा, उम्मत का बड़ा आदमी, इस उम्मत का बहुत बड़ा आदमी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, मैं आपके गोशगुजार करूँगा, बहुत बड़े आदमी, उन्होंने ये बात की कि जब भी अल्लाह की ज़ात आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ख़िताब कर रही हो, पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुना करो, इसलिए कि या तो कोई भयानक चीज़ होगी या कोई तुम्हारे लिए मोहलिक चीज़ होगी जिससे रब की ज़ात तुम्हें मना कर रही है, या फिर कोई अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह का इकराम होगा, उसकी मेहरबानी होगी कि वो उससे तुम्हें नवाजना चाहती है। लिहाजा जब भी ख़िताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो तो तुम बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुना करो। और उसकी चंद मिसालें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा इनाम है और अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानियों को समेटने का महीना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और इसके साथ इमाम जाफ़र अस्सादिक़ रहमहुल्लाह के कौल को आप मिला करके देखें। आप कहते हैं अगरचे रोज़े में मुशक्क़त भी है, अगरचे रोज़े में तंगी भी है, अगरचे रोज़े में प्यास भी है, सब कुछ है,
भूख भी है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस प्यारे खिताब से नवाजता है और अल्लाह की ज़ात हमें इन अल्फाज से पुकारती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो सारी थकावट दूर हो जाती है, प्यास बुझ जाती है, थकान दूर हो जाती है, भूख मिट जाती है। इसलिए कि रब्बुल आलमीन का प्यारे अंदाज में खिताब करना ही सब कुछ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब ये है आप वो खुश नसीब लोग हैं, आप वो खुश नसीब लोग हैं जिनको मेरा रब कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए और रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। बरादरान इस्लाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल मैंने आपकी गोश गुजार किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आप कहते हैं कि जहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब हो, पूरी तवज्जो और इन्माक से सुनो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इतने बड़े आदमी हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को कहा कि अब्दुल्ला आप कुरान पढ़ो, मैं सुनूँगा। और फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिस लहजे में और जिस अंदाज़ में कुरान उतरा है, अगर कोई वो लहजा और वो अंदाज़ देखना चाहता है तो अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान को सुने। उम्मत का इतना बड़ा आदमी वो, और नबी पाक अलैहिस्सलाम से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस्तिफ़सार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और मैं, किधर अब्दुल्ला बिन मसूद और किधर आप पे कुरान नाज़िल हुआ, आप अल्लाह के हबीब हैं, मैं कुरान आपको सुनाऊँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं मोहम्मद जिस तरह कुरान पढ़ के सवाब और नेकी हासिल करना चाहता हूँ, इसी तरीके से मैं मोहम्मद कुरान सुन के नेकी हासिल करना चाहता हूँ। तो बरादरान इस्लाम, कुरान का पढ़ना भी नेकी है और कुरान का सुनना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना बड़ा आदमी उम्मत का वो कह रहा है कि जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब हो, तुम्हें बड़ी तवज्जो से और गौर से सुना करो, क्योंकि या तुम्हें नवाजा जा रहा होगा या फिर कोई मोहलिक चीज़ होगी, कोई तुम्हारे हक़ में चीज़ बेहतर नहीं होगी, तुम्हारी आखिरत को बर्बाद करने वाली चीज़ होगी, उससे तुम्हें रोका जा रहा होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे कुरान मजीद ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ईमान वालों, हुजूर को राइना न कहो, इसलिए कि कुफ़ार व मुशरिकीन बेअदबी से कहते हैं, कहीं खुदा न खास्ता तुम भी उनकी सफ़ों में जाना शामिल हो जाओ, कहीं ये वाम ना हो जाए। लिहाजा उस दरवाज़े को ही बंद कर दिया कि कहीं हुजूर की ज़ात अक़दस के हवाले से कोई नामुनासिब कलमा कोई ज़बान से कहे ही नहीं, उस दरवाज़े को बंद कर दिया। तो ये वो चीज़ थी जो आखिरत को बर्बाद करने वाली थी। उधर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। बरादरान इस्लाम, ये रोज़ा और इसकी फ़जीलत आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से, नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम युदाअफुल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला 700 दैफिन इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। इब्ने आदम का हर अमल उसको 10 गुना उसका सवाब दिया जाता है, यहाँ तक कि उसका सवाब 700 तक पहुँच जाता है। जितना इखलास होगा इतना सवाब बढ़ेगा। लेकिन अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, सिवाय रोज़े के कि रोज़ा खालिसतन उस बंदे ने लिल्ला फिल्ला मेरे लिए रखा और मैं ख़ुद ही इसकी जज़ा दूँगा उसको। और इस रोज़े की लिल्लाहियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेले कमरे में कोई नहीं होता,
एक आप होते हैं और एक आपका रब होता है, लेकिन आप खाने से हाथ रोकते हैं, आप पीने से हाथ रोकते हैं। किस लिए रोकते हैं? मेरा रब नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरा रब नाराज़ ना हो जाए। जब आपको अल्लाह की नाराज़गी की इतनी फ़िक्र है और इतना पास है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कहता है कि इस रोज़े का बदला मोमिनों मैं ख़ुद तुम्हें दूँगा, मैं ख़ुद दूँगा। और वो बदला क्या होगा? वो बदला ये होगा, नबी पाक साहिब औलाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़िल जन्नति समानियतु अबवाबिन मिन्हा बाबुन युसम्मा अर्रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला साइमूना। इस जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, इन 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम रैयान है। इस रैयान से वही दाखिल होगा जो रोज़ादार होगा, जो रोज़ादार होगा वो इस दरवाज़े से दाखिल होगा। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये आपके बारे में कहा जा रहा है। रब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब आपको कर रहा है, तो फिर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करें? आप अपने आप को क्यों इतना नीचे गिराएं और आप गैरों को देख कर के कहें कि वो तो बड़े अच्छे हैं, हम ही घिसे फटे हैं। वो कोई अच्छे नहीं, अच्छे आप हैं जिनको आपका रब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब कर रहा है। बरादरान इस्लाम, एक बुजुर्ग का कौल, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू। अपने आप को पहचानो, आप अल्लाह के नायब हो, आप अल्लाह के खलीफा हो, और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो, और आप इस कुरान के वारिस हो। अपने एजाज़ को पहचानो। बरादरान इस्लाम, ये वो एजाज़ है जो आपका है, रोज़ादारों का है। अब अगर कोई सही सलामत हो करके, तंदुरुस्त हो करके फिर भी रोज़ा छोड़ता है, तो फिर उसको ये ज़हन में रखना चाहिए कि रब ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था, इस बंदे ने ख़ुद अपने हाथों से बख्शिश का दरवाज़ा बंद किया है। मेरे ख़्याल में इससे बढ़ कर के शूमिय किस्मत और कोई नहीं होगी कि अल्लाह की ज़ात बंदे को बख्शना चाहती है और बंदा है कि ख़ुद जो है वो अपनी बख्शिश का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद कर रहा है, अपने हाथों से बंद कर। और ये कोई बहाना नहीं है कि मैं जो काम करता हूँ वो सख्त है। ये कोई बहाना नहीं है कि बाहर धूप तेज़ है। सहाबा कराम ने तो रोज़े भी रखे हैं और जंगें भी लड़ी हैं, और वो जंगें लड़ी हैं कि जिनका तसव्वुर करके कलेजे मुँह को आते हैं। दूं बदूं आमने सामने तलवार नज़र आ रही है कि सीधी सर में लगेगी और सर 2 टुकड़े हो जाएगा, फिर भी पीछे नहीं हटे। तपते सहराओं में रोज़ों की हालत में चले हैं, जिहाद के लिए चले हैं। बरादरान इस्लाम, इसलिए थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, अपनी ख्वाहिशात पे काबू डालो। ये जो अखराजात इतने बड़े हुए हैं, इनमें बुनियादी अखराजात तो शायद वो 30% होंगे, 40% होंगे। मेरे ख़्याल में 60% तो हमने ख्वाहिशात को सवार किया हुआ है। ख्वाहिशात को कम करो, थोड़ा कमा लो, थोड़ी ड्यूटी कर लो, और ये तकादा करो मालिकान से दिहाड़ी थोड़ी दे देना। तुम एक दफ़ा बढ़ कर के तो देखो ना, अल्लाह उनके दिल में डालेगा, वो आपको 4 पैसे फालतू देंगे। दिहाड़ी थोड़ी दे देना, रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। भाई 1000 देते हो, 500 दे देना, 600 दे देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े की बरकत से उनके दिल में डालेगा, वो आपको 1000 के बजाय 1100 देंगे, कहेंगे कि कोई बात नहीं है, रोज़ा है, आपके भी बच्चे हैं। लेकिन आगे बढ़ के देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग कमी और कोताही करते हैं। ये आप अपनी बख्शिश का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये ऐसी ज़्यादती है कि जिसका शायद इज़ाला नामुमकिन है, इज़ाला नामुमकिन है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और मुझे हौसला दिया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले भी रोज़े फ़र्ज़ थे। फिर हौसला दिया, अय्यामम मादूदात, और गिनती के चंद दिन, 1 2 3 4 5 28 29 वो हो गए। 11 महीने तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, आराम करते हो, और ये गिनती के चंद दिन है, 29 37 हैं, अपनी बख्शिश कर लो। अय्यामम मादूदात।
फिर हौसला दिया, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो मरीज़ है उसके लिए भी गुंजाइश, जो मुसाफिर है उसके लिए भी गुंजाइश। फिर हौसला दिया, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, जो सिरे से ताकत ही नहीं रखता वो फिदिया दे दे। अब इतनी रुखसतों के बावजूद, इतने हौसले के बावजूद अगर फिर भी कोई अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके, फिर भी रोज़े की हिम्मत न कर पाए, तो फिर क्या हो सकता है। बरादरान इस्लाम गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी आसाइशें, कितनी आसानियाँ। और ये सफ़र के हवाले से याद रखिए, अगर आप मुसाफिर हैं और आप ये समझते हैं कि रोज़े में मुझे मुश्किल होगी, तो आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। याद, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रुखसत है। अजीमत ये है कि आप मुशक्क़त झील लें फिर भी रोज़ा रखें। अफजल ये है, मुशक्क़त झीलें, अल्लाह आपको इसके बदले में बेहतर सिला देगा। मुशक्क़त झीलें, रोज़ा रखें। लेकिन आजकल के जिस तरह के सफ़र हैं, यकीनन हर बंदे के पास गाड़ी है, जगह जगह पे अफ्तार के लिए भी आपको सामान मिल जाएगा, आपको सहरी के लिए भी आपको सामान मुयस्सर आ जाएगा, गाड़ी आपके पास है, एसी वाली गाड़ी है, आप रुक कर के साइड पे आराम कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में यकीनन रोज़ा रखना अफजल है। लेकिन इसके बावजूद रुखसत अपनी जगह पे है, रुखसत अपनी जगह पे है। और अगर कोई आदमी 92 किलोमीटर के करीब सफ़र कर रहा है, इससे ऊपर का, और वो रोज़ा छोड़ना चाहता है तो उसको इजाज़त है। मरीज़ है, कोई बुखार हो गया सख्त किस्म का, दवाई लेनी है, एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, दवाई खा रहा है बंदा, कोई और प्रॉब्लम आ गया, वक्ती प्रॉब्लम आ गया, और इस सूरत में उसको ये रुखसत है, उसको इजाज़त है, वो रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, वक्ती प्रॉब्लम की वजह से फिदिया अल्टरनेट नहीं होगा। एक बंदे को 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन बुखार है, वो कहता है फिदिया दे दूँ और बस ख़त्म, ऐसे नहीं होगा। फिदिया उस बंदे के लिए है जो उस कैटेगरी में फ़ाल करता है कि जो सिरे से रोज़े की हिम्मत ही नहीं रखता है, साल के 12 महीने बेचारा प्रॉब्लम में रहता है, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, कोई और इस किस्म का सीरियस मर्ज जो है जिसके अंदर वो मुब्तला है, ऐसे बंदे के लिए फिदिया है। और एक और मसला, कई घरों में ख़वातीन होंगी, वो आपसे मसले 5 दफ़ा पूछती भी होंगी, अगर ख़ातून अयाम हमल से गुज़र रही है, वो भी फिदिया नहीं देगी, वो भी बाद में अल्लाह मेहरबानी फ़रमाए वो बाद में कज़ा करेगी। ये ध्यान में रखिए, वो बाद में कज़ा करेगी। अगर उसने फ़िदिया दे दिया तो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होगी। हाँ, ये फ़िदिया उसकी नफली नेकी में ज़रूर चला जाएगा, फ़िदिया नफली नेकी में ज़रूर चला जाएगा, लेकिन वो जो रोज़ों की एक ज़िम्मेदारी उसके ऊपर थी वो पूरी नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, उसको वो सेहत भी देगा, इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़े वो बाद में कज़ा करें। इसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। ये मसला मैंने आपके गोशगुजार किया। फिर इरशाद हुआ फ़मन ततब्बअ खैरन फ़हुव खैरुल लह, तुम्हारा नफली नेकी करना ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इसका क्या मतलब है? फ़िदिये के बाद आ रही है ये आयत, ज़रा इसको देखिएगा। फ़िदिये के बाद अल्लाह पाक फरमा रहा है तुम्हारा ज़ायद नफली नेकी करना तुम्हारे हक़ में बेहतर है। मतलब यह है तुम्हारा फ़िदिया जो मुकर्ररा वो उसकी बनती है, मिक़दार बनती है, उससे ज़्यादा दोगे तो ये तुम्हारी ज़ायद नफली नेकी होगी और तुम इसके अजर और सिले को कल क़यामत को पाओगे। फिर इरशाद फरमाया वअन तसूमू खैरुल लकुम मिन कुंतुम तालमून, तुम्हारा रोज़े रखना तुम्हारे हक़ में बेहतर है। यानी ये सारी चीज़ें रुस्ते अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो सवाब रोज़ा रखने के अंदर है
जो सवाब सुबह सहरी से लेकर के अफ्तारी तक भूखे और प्यासे रहने में जो सवाब और मज़ा है और जो रहमत समेटने का वो एक अंतर पोशीदा है, वो शायद इन चीज़ों में न हो। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब के रोज़ों को और नमाज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।